छायावाद अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं प्रमुख कवि। छायावाद आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। यह युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति था, जिसमें कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों दृष्टिकोण से उत्कर्ष का चरम दिखाई देता है। सन 1920 से सन 1936 तक के काव्य को छायावाद कहा जाता है। छायावाद का आरंभ मुकुटधर पांडेय ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंध एक श्रृंखला के रूप में छपवाए थे, जो छायावाद के संबंध में सर्वप्रथम लेख है। इसके अतिरिक्त 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक निबंध लिखा था। सुमित्रा नंदन पंत 1990 ईस्वी से 1977 ईस्वी गिरजे का घंटा पंत की पहली कविता ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, युगपत, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझर, कला और बूढ़ा चांद लोकायतन, सत्यकाम। महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी से 1987 ईस्वी, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा। इसमें पहली 4 काव्य शंकर को एक साथ संकलित किया गया है। दीपशिखा। छायावाद का अर्थ व परिभाषा। छायावाद के अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य शुक्ल छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1927 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर छदम नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने छायावाद के संबंध में लिखा था। छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पढ़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, जब परमात्मा की छाया आत्मा पे पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो यही छायावाद है। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं सदी पुस्तक में इसे आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। उनके अनुसार छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। मुख्यतः विभिन्न विद्वानों ने छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित विशेष उद्घाटित किए हैं। पहला, छायावाद पद्धति विशेष है। दूसरा, यह आध्यात्मिकता से युक्त है। छायावाद पद्धति आध्यात्मिकता से मुक्त है। यह एक दार्शनिक अनुभूति है। चौथा, यह प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। पांचवा, यह रूढ़िवाद का विद्रोह है। छठवां, यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। सातवां, यहाँ स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है।